बात होगी प्रोग्राम में मिलिट्री डिप्लोमेसी की और यकीनन हमारे सिपा सालार आला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो किरदार अदा किया है बहुत काबिल तारीफ है, काबिल सताइश है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने गुज़िश्ता एक साल में 11 गैर मुल्की दौरे किए हैं, 17 गैर मुल्की सिफारती और अस्करी हुकाम से मुलाकातें की हैं और जो इकदाम उन्होंने पाकिस्तान में किए 75 साल तारीख में हमें नहीं मिलते हैं। स्मगलिंग की रोकथाम हो, डॉलर को कंट्रोल में लाना हो, ईरानी तेल को बंद करना हो, मनशियात की रोकथाम से लेकर यकीनन पाकिस्तान में हम जानते हैं कि जो होर्डिंग, मुनाफाखोरी, एक एक चीज़ के ऊपर हमारे आर्मी चीफ ने दिलचस्पी ली है, तवज्जो दी है और काम किया है और उसका रिजल्ट हमें अभी मिल रहा है। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब स्काइप पर मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो वेरी मच। और शहबाज अली मलिक साहब मेरे साथ कराची स्टूडियो में ही मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, आई स्टार्ट फ्रॉम यू। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, सर मैंने जो अपने 17-18 साल के सहाफती करियर में किसी आर्मी चीफ को ऐसा काम करते हुए नहीं देखा जो मौजूदा हमारे आर्मी चीफ कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग, और उसके रिजल्ट भी हमें नजर आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सर? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये नहीं कि पहले लोग नहीं करते रहे, पहले भी आर्मी चीफ पाकिस्तान में फ़ौज का अपना एक रोल रहा है हमेशा से। उसकी वजह से आर्मी को बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं, नॉर्मली आपको देखने में कम मिलते हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से पिछले एक साल में भरपूर इस्तेमाल किया, बात से इत्तफाक करता हूँ, वो शायद कभी हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने इतने इफेक्टिव और इतने प्रोफेशनल तरीके से किया है। पिछले एक साल के दौरान उन्होंने तकरीबन 14 ममालिक के दौरे किए हैं, जिसमें पाकिस्तान के दरीना पुराने दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, कतर और टर्की शामिल है। उन्होंने सेंट्रल एशियन स्टेट्स के भी दौरों के बड़े दूरस्थ नताइज भी हासिल किए है पाकिस्तान ने, ख़ास तौर पे मुआशी मैदान में। अगर आप देखें आज मईशत पाकिस्तान की एक साल पहले जो मईशत थी उसकी निस्बत काफ़ी बेहतर है। आपकी जो करेंसी स्टेबल है, आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो हर रोज़ नए दूर कर रही है। और इसके अलावा और बहुत सारे फील्ड्स में भी आर्मी चीफ की डायरेक्ट मिलिट्री डिप्लोमेसी के बड़े पॉजिटिव हमें रिजल्ट्स मिले हैं और ज़ाहिर है मुल्क का उसको फ़ायदा ही होता है। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से अगर आर्मी चीफ अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी का करेंगे सिंसेरिटी के साथ, तमाम लोगों को साथ लेके, गवर्नमेंट के तमाम जो आला अहदेदार है उनको भी साथ लेके जाएंगे, बिकॉज पाकिस्तान की आर्मी का दुनिया में एक मुकाम है, लोग ट्रस्ट करते हैं पाकिस्तान की फ़ौज पे और उसकी लीडरशिप के ऊपर। तो जिसकी वजह से जब इतना ट्रस्ट हो तो उसका फ़ायदा मुल्क को डेफिनेटली होता ही है। और यही वो ट्रस्ट है जिसको बड़ा पॉजिटिवली यूज़ किया जनरल आसिम मुनीर ने, और उनके अपनी शख्सियत का भी इसके बीच तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनके ऊपर भी है। इन इस्लामी ममालिक के साथ अपनी सर्विस के दौरान वहाँ पर वो रहे हुए भी हैं। तो ऑल सेड एंड डन उनकी इस मिलिट्री डिप्लोमेसी का पाकिस्तान को एज अ होल बहुत फ़ायदा हुआ है। और आइंदा आने वाला दिन में हम देखेंगे कि इसके मज़ीद भी आपको बहुत पॉजिटिव साइंस नजर आएंगे इंशाल्लाह, आमीन। शहबाज अली मलिक साहब, आपकी मुलाकात भी हुई थी जब वो कराची के दौरे पे थे, उनका किरदार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में कैसे देखते हैं आप? जी, जनरल आसिम मुनीर साहब से मेरी मल्टीपल टाइम जो है वो उनसे और उनकी टीम से मुलाकात हुई। उन्होंने अपना एक ख्वाब सुनाया जो कि ख्वाब था $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। और जो टॉप बिजनेसमैन थे उनसे मुलाकात की और उन्होंने जो बातें हमें बताई, तो शुरू में तो ऐसे ही लग रहा था कि बहुत सारे लोग आते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं, और मल्टीपल इश्यूज़ पे हमारी डिस्कशन हुई। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, आई वाज शॉक्ड एंड प्लेजेंट सरप्राइज्ड कि उन्होंने कहा 2 दिन के बाद ये काम होगा, ये फ़लानी टीम आएगी, और हो गया। ये 3 दिन के बाद अगले हफ्ते में ये काम होगा, और वो काम हो गया। नेचुरली जो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर जो ख्वाब जिसके लिए वो नेचुरली जा भी रहे हैं, लोगों के साथ मिल भी रहे हैं, इंटरनेशनली जो है वो मुलाकात हो रही है मुख्तलिफ़ लोगों से, और हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ भी रही है, तो वो ख्वाब जो है वो ख्वाब नहीं है, उस पर वो काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। अल्लाह उनको उनकी मेहनत में कामयाब करे। ब्रिगेडियर साहब, जो करंट दौरा है आर्मी चीफ का अमेरिका का, कितना इंपॉर्टेंट है सर? जी, ज़ाहिर है अमेरिका का दौरा तो किसी भी अमेरिका के ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से भी ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल उनको आर्मी चीफ का ओहदा संभाले हो गया है, 1 साल के बाद इस दौरे पे वो गए हैं। वहाँ पर ज़ाहिर है डेफिनेटली उनकी अमेरिका आला सिविल और फौजी हुकाम से मुलाकातें भी होंगी। जो डिफेंस फील्ड में तो कोऑपरेशन के बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, उन पे भी डेफिनेटली बातचीत भी होगी, आगे मज़ीद कैसे बढ़ा जा सकता है उस पर बात होगी। बिकॉज पाकिस्तान फ़ौज के अमेरिकन फ़ौज के साथ गाए बगाए बहुत सारी फील्ड में बहुत सारे हवालों से स्ट्रेटजी के लेवल पे भी, डिफेंस
डील्स के हवाले से भी कोऑपरेशन जारी रहती है। आज से नहीं, गुज़श्ता कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी है और उसमें तो गायब-गायब मुलाकातें भी होती रहती हैं। रिसेंटली अमेरिकन सेंटकॉम के कमांडर भी पाकिस्तान आए थे। बट मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों के अलावा ये तो प्रोफेशनल इश्यूज़ प्रोफेशनल डोमेन में होने ही होते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे नेबरिंग कंट्री अफ़गानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स गुज़श्ता कुछ महीनों से देखने में नज़र आ रही हैं, उनमें कुछ बहुत सीरियस नेचर की हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक की एक रिपोर्ट भी आई है जिसके मुताबिक अफ़गानिस्तान में 23 के करीब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के 54 ममालिक में तकरीबन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो कि बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। इसको किसी सूरत भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला, मुतासिर होने वाला मुल्क है। हमारे खिलाफ तो पूरी एक जंग इन दहशतगर्द तंजीमों ने पाकिस्तान पर सौंप रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज, सिक्योरिटी इदारे अवाम की मदद से भरपूर तरीके से उनको फाइट भी कर रहे हैं, उनको शिकस्त भी दी, आइंदा भी देंगे। पाकिस्तान ये कंसर्न दुनिया के सामने रेज़ करता रहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ आपने तवज्जो ना दी तो उसका निशाना आज अगर पाकिस्तान है तो कल को दोबारा से वही फिर इश्यूज़ दोबारा सामने आ सकते हैं कि ये रीजनल की सिक्योरिटी भी ख़तरे में पड़ सकती है, दुनिया की सिक्योरिटी भी ख़तरे में पड़ सकती है। फिर इस तरीके से खुदा न खास्ता को बड़ा वाक़या हो जाए, फिर दुनिया की आँखें खुलेंगी, फिर वो अफ़गानिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे। तो क्यों ना वक़्त से पहले इन चीज़ों पर तवज्जो दी जाए, वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट को एंगेज किया जाए, उनको इंटरनेशनल रूल्स के तहत उनको बाइंड किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर के दौरे में डेफिनेटली इस पे भी खुल के बात होगी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के डोमेन में बात होगी। फिर इंडिया का जहाँ तक तल्लुक़ है, जो हिंदुस्तान की बहुत सारी ऐसी रिसेंट पास में कुछ उनकी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को हवा देने में, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने में जो वो लगे रहते हैं, और अभी तो उसके सबूत दुनिया जहान के दूसरे ममालिक से भी मिल रहे हैं कि उनकी सीक्रेट एजेंसी रॉ किस तरीके से मुदाखलत करती है मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है। बिकॉज इन तमाम चीज़ों के रीजनल सिक्योरिटी पे, रीजनल पीस पे इफेक्ट होता है और रीजनल पीस पर इनडायरेक्टली जाके कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द इंटायर वर्ल्ड्स पीस। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इससे उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह, और आने वाले दिनों में हमें कुछ इस सिलसिले में मजीद पेशरफ्त भी देखने को मिल सकती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। साथ साथ कराची स्टूडियो में शहबाज अली मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रगुजार, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।